यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एडवांस्ड लिंक डेटा एंड स्प्रेडशीट लर्निंग आउटकम सेकंड है। और अब जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम हाइपरलिंक्स को क्रिएट, एडिट और रिमूव करेंगे, किस तरीके से एक्सटर्नल डेटा को हम अपनी स्प्रेडशीट पर लेकर आएंगे और रजिस्टर्ड डेटा सोर्स को कैसे लिंक कर सकते हैं। तो ये 3 काम हमें करने हैं। तो तीनों कामों को प्रैक्टिकली करने के लिए हम ओपन ऑफिस कैल्क की स्क्रीन को खोलते हैं। यहाँ पर हमने आपके लिए पहले से फाइल ओपन करके रखी हुई है, लेकिन उससे पहले एक थ्योरेटिकल पार्ट आता है कि रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। अब तक आपने ये रेफरेंसिंग के बारे में सुना था। हमारे इस करिकुलम में लिखा हुआ है थ्योरी पार्ट में कि पहले आपको रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, क्योंकि ये हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 3 तरीके की रेफरेंसिंग पढ़ते आए हैं। सेल रेफरेंसिंग में एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड। एब्सोल्यूट जिसमें हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पर हम हाइपरलिंक की बात कर रहे हैं। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है आपके लिए, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक्स। So hyperlinks can be stored within your files as either relative or absolute। तो हाइपरलिंक आपके कैल्क की जो फाइल है उसमें 2 तरीके से स्टोर हो सकता है, या तो रिलेटिव या एब्सोल्यूट। बाय डिफॉल्ट ये एब्सोल्यूट रहता है, लेकिन हम दोनों में डिफरेंस क्या है? Our relative hyperlink says here is how to get there starting from where you are now. An absolute link will stop working only if the target is moved. An absolute link will stop working only if the target is moved। यदि टारगेट वाली जो फाइल है अगर वो मूव हो जाती है, अपने लोकेशन से हट जाती है, तो फिर आपकी जो लिंकिंग है उसमें ब्रेकअप आ जाएगा। If you have 2 spreadsheet in the same folder linked to each other, ये लाइन जो यहां पर उन्होंने मेंशन की है, for instance if you have 2 spreadsheet in the same folder linked to each other and you move the entire folder to be a new location, तो आर रिलेटिव हाइपरलिंक विल नॉट ब्रेक। तब तो हाइपरलिंक ब्रेक नहीं होगा, यानी एक फोल्डर है, उस फोल्डर को उठा के अपने एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे रख दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर की इंटरनल लिंकिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर ऐसा नहीं होता, आपकी लोकेशन को आप चेंज कर देते हैं, तो अगर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग चल रही है, एब्सोल्यूट हाइपरलिंक चल रहा है, तो फिर वो आपका ब्रेकअप हो जाएगा। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। टूल्स पर जाइए, ऑप्शन पर जाइए, लोड या सेव पर जाइए, जनरल ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा इफ यू वांट यूआरएल सेव्ड रिलेटिवली व्हेन रेफरेंस द फाइल सिस्टम और द इंटरनेट और बोथ। तो यहां पर आप चेंजेस भी कर सकते हैं। ये है ओपन ऑफिस कैल्क के लिए आपकी एक फाइल जिस पर हम काम करने वाले हैं। इस फाइल का डिस्क्रिप्शन भी हम इस लिंक में लगा देंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में और ज्यादा इजीनेस आ जाए। यहाँ पर हमने 2-3 चीजें लिखी हुई हैं, इसको एक बार समझते हैं कि पहले हम रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक हमने थोड़ा सा डिफाइन करके समझ लिया। अब हम समझते हैं हाइपरलिंकिंग करते कैसे हैं। हालांकि HTML में सिंपल सा काम है कि आप एक फाइल को दूसरी फाइल से कनेक्ट करते हैं, ये हाइपरलिंक होता है। अब हम यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करेंगे, जिसमें हमारे पास ऑप्शन है हाइपरलिंक। तो B8 सेल पर हमने क्लिक किया, इंसर्ट पर जाते हैं, हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे। ये है हमारा हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स, जिसमें इंटरनेट, मेल्स एंड न्यूज, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, ये 4 ऑप्शन है हाइपरलिंकिंग करने के लिए। जिसमें पहला ऑप्शन है आपका इंटरनेट। इंटरनेट में क्या कर सकते हैं आप? कोई भी वेब एड्रेस, जो भी ब्राउजर का एड्रेस है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, वो आप यहाँ टारगेट पे टाइप कर सकते हैं, या यहां से आप उसे ब्राउज भी कर सकते हैं। फिर है आपका FTP, अगर कोई FTP फाइल है उसको कनेक्ट करना है। टेलनेट अकाउंट है उसको कनेक्ट करना है। हालांकि टेलनेट और FTP इन दोनों का यूज बहुत रेयर केस में हम करते हैं, वेब एड्रेस का यूज हम मैक्सिमम करते हैं, या एक डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ लिखा हुआ है आपके लिए स्क्रीन पर कि अगर इंटरनेट वाले पोर्शन पर हम काम कर रहे हैं और ये एक लिंक है, ये लिंक हमने पहले से सेव करके रखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि F ड्राइव में बैकअप वेबसाइट नाम से एक फोल्डर है, जिसमें ये एक फाइल है, और इस फोल्डर के अंदर भी एक home.html नाम से फाइल है। हम चाहते हैं कि एक ऐसा लिंक बने कि मैं यहाँ पर एक बटन आए या फिर एक टेक्स्ट आए कि मैं उस पर क्लिक करूं तो वो वाली फाइल मेरे ब्राउजर पर ओपन हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी हम इस लिंक को कॉपी कर लेते हैं। तो ये लिंक हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहां पर हमने क्लिक करके रखा हुआ है B8 पर। इंसर्ट पर जाते हैं, हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं, इंटरनेट पर जाते हैं, टारगेट पे हम इस लोकेशन को पेस्ट कर देते हैं। आप यहां से ब्राउज ऑप्शन की हेल्प से भी अपनी उस पर्टिकुलर फाइल को ब्राउज कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एड्रेस पुटअप कर दिया है, टारगेट में डाल दिया है वेब एड्रेस। नीचे है कुछ फ्रेम सेटिंग है कि आप किस तरीके से अपनी फाइल को लिंकअप करके खोलना चाहते हैं। हालांकि ये फ्रेम सेटिंग आपकी वेबसाइट एड्रेस पर ही काम करेगी। अब आपका फॉर्म जो है, लिंक का जो फॉर्म है, वो टेक्स्ट फॉर्म है या बटन फॉर्म है? तो पहले हम टेक्स्ट फॉर्म को समझते हैं। मान लीजिए टेक्स्ट फॉर्म है। अब हम यह चाहते हैं
हम एक टेक्स्ट लिख देते हैं वेबसाइट लिंक। तो जैसे टेक्स्ट पर हमने वेबसाइट लिंक लिखा और इसको अप्लाई करते हैं, यहां से हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो अब आप देखिए एक लिंक क्रिएट हो गया है और ये टेक्स्ट लिखा गया वेबसाइट लिंक। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी वो वेबसाइट जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये ब्राउजर का लिंक भी हम इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है हाइपरलिंकिंग करने के लिए। अब हम इसी लिंक को एक बटन के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, राइट साइड पर एक और सेल पर सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पर जाएंगे, हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, इंटरनेट पर जाएंगे, टारगेट हमने डाल दिया जो हमने सेट किया था। इसके फॉर्म को हम करेंगे बटन फॉर्म में और बटन पे भी हम कुछ लिखना चाहते हैं। मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं वेबसाइट लिंक, अप्लाई करते हैं, क्लोज करते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पर वेबसाइट लिंक नाम का एक बटन बन गया है, लेकिन हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हम क्लिक करके लिंक पर जा ही नहीं पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि एक तो ये जो बटन है ये आपके फॉर्म कंट्रोल का पार्ट है। फॉर्म कंट्रोल अभी क्या होता है आपको एडवांस लेवल में और ज्यादा कैल्क को जब हम स्टडी करेंगे हम समझेंगे, लेकिन अभी केवल इतना समझते हैं कि ये एक फॉर्म कंट्रोल का पार्ट होता है, यानी कैल्क में भी आप अपने फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग एक बटन क्रिएट हुआ है, लेकिन इस बटन को रनिंग मोड पर लाने के लिए अगर आपके टूल बार पर ये एक फॉर्म कंट्रोल टूल बार है जो यहाँ पर मैं अभी माउस के कर्सर को यहाँ पर लेकर आया हूं, तो यहां से आप इसको यूज कर सकते हैं, जिसमें एक बटन है आपका डिजाइन मोड ऑन और ऑफ। और अगर आपके ओपन ऑफिस कैल्क में ये टूल बार नजर नहीं आती है तो आप इसे व्यू मेन्यू में टूल बार ऑप्शन है, यहां से फॉर्म कंट्रोल टूल बार, इसको आप अनेबल कर सकते हैं, यहां से हटा भी सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, अनेबल भी कर सकते हैं। तो जब आप हाइपरलिंक बटन के साथ काम करें तो आप ये फॉर्म कंट्रोल टूल बार का ध्यान रखें। आपने बटन बना लिया, अब आप इसके डिजाइन मोड को बंद कर दीजिए, तो वह अब ये रनिंग मोड पे आ गया। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक का प्रॉपर काम करने वाला है। तो ये एक तरीका है कि हम हाइपरलिंक को बटन के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे। ये लिखा है कि हाइपरलिंक बटन इज अ टाइप ऑफ फॉर्म कंट्रोल। As with all form controls, it can be anchored or positioned by right clicking on the button on the design mode. तो डिजाइन मोड के लिए हम व्यू पर टूल बार पर फॉर्म कंट्रोल पर जाएंगे, वहां से इसको ऑन ऑफ करके हम इस पे काम कर सकते हैं। वापस हमें इस पे काम करना है तो हम इस मोड को ऑफ कर देते हैं, तो ये हमारा फॉर्म वापस बटन एक प्रैक्टिकल शेप में आ गया, हम इस पर एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये तो हुआ हाइपरलिंक हमने वेबसाइट के साथ में क्रिएट किया। अब अगर हम किसी और चीज के साथ में हाइपरलिंक करना चाहते हैं, आप हाइपरलिंक के लिए इंसर्ट में हाइपरलिंक ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, या ये स्टैंडर्ड टूल बार में हाइपरलिंक का ये बटन है जिसमें एक अर्थ का फोटो और चेन बनी हुई है, ये है हाइपरलिंक। आप यहाँ पर भी क्लिक करके हाइपरलिंक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं मेल एंड न्यूज, तो आप यहाँ पर किसी रिसीवर का ईमेल डाल सकते हैं, तो उससे लिंक हो सकती है आपकी फाइलें। ऐसे ही डॉक्यूमेंट, तो हम डॉक्यूमेंट को भी समझते हैं जरा। डॉक्यूमेंट में हम यहाँ पाथ डालेंगे, पाथ माने वो एड्रेस जो फाइल हमें कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पर जैसे कुछ फाइलें रिसेंट में आपने ओपन की होंगी तो उनके नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ से किसी पर्टिकुलर फाइल को यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। मान लीजिए हम डेस्कटॉप पर लर्निंग आउटकम नाम का एक फोल्डर है और उसमें calc1.ods फाइल को हम लिंक करना चाहते हैं। हमने इसको ओपन किया तो यहाँ पाथ में एड्रेस आ गया। अब ये हमारा एक तरीके से पूरा एड्रेस सेटअप हो गया है। अब हमें यहाँ टेक्स्ट पर काम करना है, हम यहाँ पर लिख देते हैं calc1 फाइल, इसको अप्लाई करते हैं, क्लोज करते हैं। अब क्या होता है, हम calc1 फाइल पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखिए कैल्क की जो दूसरी फाइल थी यानी calc1.ods जिसको हमने लिंक किया था, ये फाइल हमारी यहाँ ओपन हो गई है। तो ये है एक तरीके से एक्सटर्नल लिंकिंग। वो भी एक्सटर्नल लिंकिंग ब्राउजर के साथ में, पेज के साथ में, वेब पेज के साथ में। ये लिंकिंग है आपकी किसी दूसरी शीट को या तीसरी फाइल को ओपन करने के लिए। अब एक तीसरी तरीके की लिंकिंग और करते हैं जो हम शीट पर ही करेंगे। मान लीजिए मैं शीट 1 पर हूं और ये मेरी शीट 2 है। यहां पर मैं लिख देता हूं शीट 2, इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये मेरा शीट 2 है, इसको हम 15 साइज करके बोल्ड कर देते हैं। ये मेरी शीट 2 है, इसी को हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, शीट 3 पर डाल देते हैं, यहां पर भी पेस्ट कर देते हैं। ये शीट 3 है, इसको शीट 3 कर देते हैं। यहां लिखते हैं होम शीट, इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं। अब हम यहां पर एक हाइपरलिंकिंग करेंगे, होम शीट को यहां से कॉपी करके शीट 2 पर भी हम होम शीट लिख देते हैं। अब हम आते हैं शीट 1 पर। शीट 1 पर हम चाहते हैं कि मैं इस सेल पे क्लिक करूं तो शीट 2 पर चला जाऊं, इससे नीचे वाले सेल पर क्लिक करें तो शीट 3 पर चले जाएं। यहां पर हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट हमारा यही है, टारगेट इन डॉक्यूमेंट पर जाएंगे,
यहाँ पर अगर आपको कोई दूसरी फाइल ओपन करानी है तो आप यहाँ पाथ दे सकते हैं, और उस दूसरी फाइल में भी कोई लोकेशन ऑन करानी है, कोई पर्टिकुलर शीट खोलनी है तो आप यहाँ टारगेट दे सकते हैं। लेकिन अगर हमें इसी टारगेट पे, इसी डॉक्यूमेंट पे काम करना है तो टारगेट इन डॉक्यूमेंट पर हम आएंगे, टारगेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये टॉगल इन डॉक्यूमेंट है, टारगेट हम कैसे सेट करेंगे, शीट 1 शीट 2 पर जाना है, अप्लाई करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। यहाँ टेक्स्ट है, यहाँ लिखते हैं शीट 2 हियर, अप्लाई करते हैं और इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर शीट 2 हियर लिख के आ गया है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम शीट 2 पर पहुंच गए हैं। शीट 1 पर शीट 2 के लिए एक लिंक बन गया है। इसी तरीके से हम शीट 3 का लिंक बनाते हैं। हाइपरलिंक स्टेप आपको याद हो गए होंगे। टारगेट, टारगेट इन डॉक्यूमेंट में हमने वो शीट सेलेक्ट करनी है, शीट 3, अप्लाई, क्लोज। यहाँ लिखते हैं टेक्स्ट में शीट 3 हियर, अप्लाई और इसको क्लोज कर देते हैं। अब 2 लिंक बन गए। शीट 3 पर क्लिक करते हैं तो शीट 3 पर आ गए, वापस शीट 1 पर जाकर शीट 2 पर क्लिक करते हैं तो शीट 2 पर आ गए। अब हम चाहते हैं कि हमें क्लिक करने के लिए बार बार शीट पे ना क्लिक करना पड़े, हम इस होम शीट पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली शीट 1 पर चले जाएं। तो इस होम शीट को भी हम हाइपरलिंक कर देते हैं। होम शीट पर क्लिक करके हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं, टारगेट में शीट 1, अप्लाई, क्लोज, अप्लाई, क्लोज। तो होम शीट के साथ में एक बटन आ गया शीट 1, यहाँ पर ऑटोमेटिकली शीट 1 पर शिफ्ट हो गए हैं। तो ये एक तरीका है। और अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, मान लीजिए ये शीट 2 पर हमने शीट 1 आ गया, आप चाहते हैं शीट 3 पर आते हैं, हम यहां पर चाहते हैं कि होम शीट हम पहले यहां से इसे डिलीट कर देते हैं, डिलीट ऑल। और अब हम हाइपरलिंक पर जाते हैं, टारगेट इन डॉक्यूमेंट में शीट 1, अप्लाई, क्लोज, टेक्स्ट में लिखते हैं होम शीट, अप्लाई, क्लोज। अब ये होम शीट यहां लिखा आ गया, इस पर क्लिक कीजिए तो आप अपनी फर्स्ट शीट पर आ गए। यानी शीट 2 पर क्लिक किया तो शीट 2 पर पहुंच गए, वापस होम शीट पे क्लिक किया तो वापस इंडेक्स पर आ गए, शीट 3 पर क्लिक किया तो शीट 3 पर चले गए, होम शीट पर क्लिक किया तो वापस अपनी शीट 1 पर आ गए। तो ये एक लिंकिंग है, जब हम एक ही फाइल के अंदर, एक ही ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर एक ही रेंज पर या किसी दूसरी शीट पर लिंकिंग कर रहे हैं। ये तो तरीके हुए कि हम लिंकिंग कैसे क्रिएट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमने कॉन्सेप्ट कवर करना है हाइपरलिंक क्रिएट करना, एडिट करना। अब एडिट कैसे करें, मान लीजिए ये वेबसाइट लिंक लिखा है, हमें इसको एडिट करना है तो हम क्या करेंगे, या आपने ये सेल सेलेक्ट किया है, हाइपरलिंक पर क्लिक कीजिए, वापस यानी कि आपको उसी सेल को सेलेक्ट करना है, हाइपरलिंक पर जाना है। अब ये वेबसाइट लिंक है तो आप चाहें तो यहां से लिंक बदल सकते हैं, इसको अप्लाई करके वापस क्लोज कर सकते हैं। शीट 2 की जगह मान लीजिए आपको शीट 3 पर पहुंचाना है, शीट 2 पर क्लिक करके, तो कुछ नहीं करना, आपने ये सेल सेलेक्ट करना है। अगर आप माउस से क्लिक करते हैं तो आप डायरेक्ट लिंक पर चले जाते हैं। इसका एक सिंपल तरीका यह है कि आप यहां पर पहले सेल पर क्लिक कर लीजिए और फिर कीबोर्ड की हेल्प से इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, देन आप हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी हाइपरलिंक आ जाएगी। अब आपको जो टारगेट बदलना है आप टारगेट बदल सकते हैं। तो ये तरीका हुआ आपकी हाइपरलिंक को एडिट करने का। अगर आपको हाइपरलिंक हटाना ही है तो राइट क्लिक कीजिए सेल पर और सिंपल आप डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही ये डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग आएगी तो आपका हाइपरलिंक इस टेक्स्ट से हट जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है। या आपको सेल सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करिए, फिर इधर क्लिक कर दीजिए तो सेल सेलेक्ट भी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से हाइपरलिंक क्रिएट, एडिट और रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा। यानी एक्सटर्नल जो डेटा है, अगर हम अपनी स्प्रेडशीट पर ओपन ऑफिस कैल्क की फाइल पर लेकर आना चाहते हैं तो कैसे लेकर आएंगे, और एक रजिस्टर्ड डेटा सोर्स को कैसे लिंक करेंगे स्प्रेडशीट के साथ में। हालांकि स्प्रेडशीट अपने आप में ही एक डेटाबेस का ही काम करता है, एक डेटा सोर्स के लिए ही यूज किया जाता है, लेकिन उस डेटा सोर्स पर भी हम अलग से कैसे डेटा सोर्स लगा सकते हैं, ये चीजें हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। ओपन ऑफिस कैल्क की ये स्क्रीन है, हम इसकी शीट 2 पर आते हैं। शीट 1 पर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, इसको हम यहाँ से सिलेक्शन करके डिलीट कर देते हैं सारा डेटा। अभी हमारी ये शीट 2 बिल्कुल फ्रेश है। इंसर्ट पर जाते हैं, लिंक टू एक्सटर्नल डेटा इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आता है लिंक और एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो आप यहाँ से किसी पर्टिकुलर फाइल जो रिसेंटली आपने ओपन की है उसका डेटा आप ले सकते हैं, या आप यहाँ से ब्राउज करा करके भी उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। अब हम पहले क्या डेटा लेने वाले हैं, मान लीजिए हमने डेस्कटॉप पे लर्निंग आउटकम 2 नाम से एक फाइल है और उसमें ये calc 1.ods नाम से फाइल है। हम इस पर क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं। अब ये जो फाइल है, हमने इस फाइल का डेटा लेना है।
अब इस फाइल में बहुत सारी रेंज भी हैं और बहुत सारा डेटा है, जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3, रेंज 1, रेंज 2, रेंज 3। तो अब हमें इस शीट का कौन सा डेटा लेना है। मान लीजिए हमें ट्रैक 1 वाली जो रेंज है जो calc1.ods में है, यानी एक फाइल जो दूसरी फाइल है और उस दूसरी फाइल में भी कोई पर्टिकुलर रेंज है, अगर हम उस डेटा को ले रहे हैं। अब हमने यहाँ पे ट्रैक 1 लिया, लेकिन उसके साथ साथ नीचे एक ऑप्शन है अपडेट एवरी चेकबॉक्स को हमने क्लिक किया है और उसमें सेकंड्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो जो ओरिजिनल फाइल है उसमें अगर कोई चेंजेस होंगे तो उसके 60 सेकंड बाद आपकी इस वाली फाइल पर भी चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। थोड़ा सा मजा आ रहा है सुनने में, अब प्रैक्टिकली देखेंगे भी। अभी हम क्या करते हैं, इसको अपडेट कर देते हैं हम यहाँ पर 5 सेकंड, और ट्रैक 1 का डेटा हम उठा रहे हैं कैल्क 1 से, हम इसको ओके करते हैं। ये कहता है अपडेट ऑल लिंक, हम कहते हैं यस। अब आप देखिए कैल्क 1 का ट्रैक 1 रेंज का डेटा यहाँ आ गया है। हम एक काम करते हैं, कैल्क 1 वाली फाइल को भी ओपन कर लेते हैं। डेस्कटॉप, लर्निंग आउटकम, कैल्क 1 स्प्रेडशीट पर हमारी ये रेंज है जिसका नाम ट्रैक 1 है, और ये ट्रैक 1 का डेटा वहां पर उठ करके आया है। हम दोनों फाइलों को साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड ओपन कर लेते हैं। अब आप देखिए हमने hyper.ods फाइल यहाँ पर है जिस पर हमने डेटा उठाया है। राइट साइड पर कैल्क 1 वाली फाइल है जिसका डेटा हमने यहाँ पर पिक किया है, और हमने 5 सेकंड का इसमें अपडेट एवरी सेकंड लगाया था। हम यहाँ पर वैल्यू है 20, जो कि अप्रैल में यहाँ पर भी 20 है और यहाँ पर भी 20 ही है। हम इस 20 वाली वैल्यू को यहाँ पर कर देते हैं 68 और इसको सेट करके सेव कर देते हैं। तो अभी हमने इधर सेट करके सेव किए और जितना मैंने बोला उतने टाइम में आपने देखा कि यहाँ अप्रैल पर वैल्यू चेंज होकर 68 हो गई ऑटोमेटिकली। मैंने कुछ नहीं किया, बस हमने यहाँ पर जैसे मान लीजिए 40 है, इस 40 को मैंने किया 58 और हमने इस फाइल को सेव किया। जैसे ही सेव किया उतने टाइम बाद आप देखिए राहुल की जो वैल्यू 40 है वो 58 हो गई। तो ये एक टाइमिंग के हिसाब से भी डेटा के एक्सटर्नल डेटा को लिंक करता है और उसको अपडेट करने का काम करता है। तो ये तरीका है हम एक्सटर्नल डेटा को कैसे लिंक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डेटा सोर्स यानी रजिस्टर्ड डेटा सोर्स के साथ में कैसे कनेक्ट होंगे। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन है। टूल मेन्यू में ऑप्शन डायलॉग बॉक्स है, ऑप्शन वाला बटन है, इस पर आप देखेंगे यहाँ पर ओपन ऑफिस डॉट यूजर डेटा एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अगर हमें रजिस्टर्ड डेटाबेस पर जाना है तो ओपन ऑफिस का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम बेस होता है, ये लिखा है ओपन ऑफिस बेस। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डेटाबेस पर जाएंगे। अब आप देखिए ये कुछ डेटाबेसेस हैं जो ओपन ऑफिस बेस में बने हुए हैं, ये ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहे हैं। आप इनमें से कोई भी डेटाबेस यहाँ पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए क्लास 10 हमने एक सेलेक्ट किया, हमने इसको ओके किया, तो अब एक क्लास 10 वाला डेटा हमने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया है। तो ये तो तरीका हुआ कि हम किसी पर्टिकुलर डेटाबेस को अपनी स्प्रेडशीट पर रजिस्टर कैसे करते हैं। लिंक टू रजिस्टर्ड डेटाबेस, हमें देखने कितने डेटाबेस हैं तो हम व्यू डेटा सोर्स पर भी जा सकते हैं। अब देखिए डेटा सोर्स पर जैसे ही गए ये पूरी विंडो खुल गई, राइट साइड में लेफ्ट साइड में आपके सारे डेटाबेस आ गए। लेकिन मान लीजिए आपके पास कोई डेटाबेस नहीं है, तब हम क्या करें, तो वापस हम फाइल मेन्यू पर भी जा सकते हैं, न्यू ऑप्शन पर जा सकते हैं, यहाँ पर डाटाबेस ऑप्शन है, यहाँ से डाटाबेस बना सकते हैं। डाटाबेस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू डेटाबेस ऑप्शन है, या फिर कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस। आप किसी दूसरे डेटाबेस जो कि जेडीबीसी, ओरेकल, स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई सीक्वल की टेबल है, टेक्स्ट डेटा है, कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस की हेल्प से या फिर एक नया ब्लैंक डेटाबेस बेस एप्लीकेशन से आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट पर हमने क्लिक किया, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, हम कहते हैं यस रजिस्टर द डेटाबेस, यस फिनिश करते हैं। अब हमने इस डेटाबेस का नाम दिया माई डेटाबेस, डॉक्यूमेंट में हम इसको सेव कर रहे हैं और हमने एक माई डॉक्यूमेंट नाम से डेटाबेस बना लिया जो कि अब ओपन ऑफिस बेस की फाइल खुल जाएगी। और उस ओपन ऑफिस बेस के अंदर अब इसके अंदर हम कोई टेबल बना सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। जैसे हम इसे सेव कर देंगे तो हमारी कैल्क वाली फाइल में अब हम इसे डेटाबेस के तौर पर यूज कर पाएंगे। तो ये एक तरीका है कि आप या तो डायरेक्ट बेस एप्लीकेशन पर जाकर कोई डाटाबेस बना लीजिए, टूल में जाकर उसको रजिस्टर कर लीजिए, या फिर आप यहीं से भी एक नया रजिस्टर्ड डेटाबेस क्रिएट करके बना सकते हैं। तो अब ये माई डेटाबेस .odb आ गया है, आप यहाँ से टेबल बना लीजिए। आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल सेशन में हम इसको करेंगे क्योंकि अगला जो यूनिट है
वो डाटाबेस से रिलेटेड है और उसमें हम बेस एप्लीकेशन का यूज करने वाले हैं। कोई पुरानी एप्लीकेशन हमारे पास में है ऑलरेडी किसी दूसरी फाइल की, तो न्यू पर जाते हैं। यहां पर हमने क्लिक किया डाटाबेस ऑप्शन पर, ओपन एन एग्जिस्टिंग। तो मान लीजिए हम स्प्रेडशीट ले लेते हैं कोई। अब ये स्प्रेडशीट का डेटा हम उठाने वाले हैं एक डाटाबेस के तौर पे। हमने यहाँ पर फाइल दे दी कि कौन सी फाइल से डेटा चाहिए। मान लीजिए कैल्क 1 वाली फाइल से हमें डेटा चाहिए। कैल्क 1 को हमने ओपन कर लिया। अब ये हम एक डाटाबेस बना रहे हैं स्प्रेडशीट से। नेक्स्ट करते हैं, इसे रजिस्टर करना है, यस, फिनिश करते हैं। तो अब यहाँ पे एक डाटाबेस का नाम और आ गया, तो मैं इसको नाम दे देता हूं कैल्क 1 DB। कैल्क 1 DB इस फाइल का नाम दे देते हैं, सेव करते हैं। अब क्या हुआ, एक डाटाबेस बन गया कैल्क 1 नाम से और उसमें जो रेंजेस थी, जो शीट्स थी, वो ऑलरेडी टेबल बन के यहाँ पर आ गई। अब हम इसको बंद करते हैं। अब अगर आप व्यू पर जाएंगे और अपने डेटा सोर्स को देखेंगे जो यहाँ पर ये खुली हुई है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पर कैल्क 1 नाम से भी ये एक DB आ गया जो हमने बनाया था। और इस कैल्क 1 DB के अंदर भी जो टेबल थी वो सारी टेबल यहाँ पर रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई है। इनमें से कोई भी टेबल का डेटा आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कंसोलिडेट वाली शीट है, इसका ये डेटा है। अब ये डेटा हम अपने यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, तो ये पूरा का पूरा जो है एरिया सेलेक्ट हो गया है। तो ये डाटाबेस की एक बटन है जिसको कहते हैं डेटा टू टेक्स्ट बटन। ये कई बार विजिबल होता है, कई बार नहीं भी दिखता। नहीं दिखे तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ये जो एरो आ रहा है डाउन एरो, तो यहाँ से विजिबल बटन में जाकर उस बटन को आप यहाँ से विजिबल करा सकते हैं। डेटा टू टेक्स्ट बटन है ये। तो अब आपने डेटा टू टेक्स्ट बटन पे जैसे ही क्लिक किया तो उस टेबल का जो डेटा था वो आपकी शीट पर आ गया। तो ये तरीका है कि आप किसी रजिस्टर्ड डेटा सोर्स से अपना डेटा स्प्रेडशीट पर कैसे ला सकते हैं, या अपने रजिस्टर्ड डेटा सोर्स पर किसी भी डेटाबेस को कैसे लिंक कर सकते हैं। तो अभी हमने अपनी करिकुलम के हिसाब से एडिट, रिमूव और क्रिएशन हाइपरलिंक का कर लिया, एक्सटर्नल डेटा को लिंक कर लिया है और हमने रजिस्टर्ड डेटा सोर्स को भी लिंक कर लिया है। आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपके वो इशू सॉल्व करने